नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर बोला जमकर हमला, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की कही बात, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार को बताया आतंकियों का हिमायती सरकार। नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन कांग्रेस के बागियों ने उठाए नामांकन पत्र। कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने कहा, विधानसभा चुनाव में पार्टी उदयपुर शहर में रचेगी इतिहास। उदयपुर शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का मामला, साड़ी से गला घोटा और उसके बाद पत्थरों से की हत्या। मृतका के साथ दुष्कर्म की कोई घटना नहीं, मेडिकल बोर्ड से हुआ पोस्टमार्टम। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर में चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चुनावी सभा में मोदी ने गहलोत सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने की बात कही। सभा से पहले मोदी का प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित पार्टी के आला नेताओं ने स्वागत किया। महाराणा प्रताप की वीरभूमि मेवाड़ की धरा पर चुनावी सभा में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को मोदी ने आह्वान किया कि अगर राजस्थान में विकास की गति को तेज करना है तो सबसे पहले यहां पर डबल इंजन की सरकार बनानी होगी। मोदी ने चुनावी सभा में सबसे पहले मेवाड़ की वीरगाथा से अपनी बात को शुरू करते हुए कहा कि यहाँ के पन्नाधाय के बलिदान को कोई नहीं भूल सकता है। वहीं मीरा के समर्पण और उसके कृष्ण प्रेम का उदाहरण देते हुए कहा कि मेवाड़ की विरासत और संस्कृति के बाद राजस्थान का क्या देश इतिहास अधूरा है। यहाँ पर मोदी ने एक बार कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र किया और कहा कि ऐसी जघन्य वारदात यहाँ पर इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस की सरकार आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली सरकार थी। कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने राजस्थान की संस्कृति, विरासत और यहाँ के गौरव को खतरे में डाल दिया। जैसे हालात पहले कभी नहीं बने वैसे पिछले 5 सालों में बने हैं। राजस्थान में कभी रामनवमी की शोभा यात्रा और कावड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध नहीं लगा, लेकिन इस सरकार ने प्रतिबंध लगाकर लाखों लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, इसलिए यहाँ पर पीएफआई जैसे आतंकी संगठन बेखौफ होकर रैली निकालते हैं। मोदी ने चुनावी सभा के दौरान स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करते हुए उदयपुर शहर में एक दिन पहले अंबामाता थाना क्षेत्र में हुई हत्या के साथ कुछ दिनों पहले 2 बहनों की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं यहाँ होना आम बात हो गई है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भाजपा की सरकार होना जरूरी है। इसके लिए सभी 25 नवंबर को संकल्प के साथ मतदान के लिए जाए और भाजपा के पक्ष में मतदान कर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, चाहे वह छोटी मछली हो या मगरमच्छ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त एक्शन लेगी। यहाँ भाजपा सरकार आने के बाद हर भ्रष्टाचारी पर सुन लीजिए, और जो अपने यहाँ घर से मुझे सुन रहे वो भी समझ लें, हर भ्रष्टाचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिन्होंने राजस्थान को लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, आप सबने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है और आपने मुझे आदेश दिया है। आपके आदेश का मुझे पालन करना है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या मेरा रास्ता सही है? मुझे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। इस देश से भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद करने के लिए मुझे ताकत लगानी चाहिए। लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा हूं तो जो जमानत पे घूम रहे हैं ना,
का बुखार उतरता नहीं है। ये सारे नेता देखिए, कोई जेल काट करके जमानत पे है, कोई केस चलने पर जमानत पर है, ये सारे जमानत पर है। और वो सुबह शाम मोदी मोदी मोदी। मैंने सुना किसी ने कहा था कि राजस्थान में छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती। जरा कान खोल करके सुन लो। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी। और सिर्फ मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। उदयपुर शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी से बगावत कर नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों के नामांकन उठाने की जानकारी दी। इस मौके पर वल्लभ ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में भाजपा नेता विहीन है, इसलिए उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। गौरव वल्लभ ने पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस ने बागी होकर नामांकन दाखिल करने वाले गुणवंती जोशी और मदन पंडित ने अपना नामांकन पत्र उठाकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यह दोनों प्रत्याशी अपना नामांकन उठा लेंगे। वहीं पीपल्स पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लेते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव वल्लभ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता आम जनता से वही वादे करते हैं जो पूरे कर सकते हैं। उन्होंने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि 15 लाख रुपए देने के वादे कहां गए और अब वह कह रहे हैं कि उस समय ऐसे ही बोल दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा करने की घोषणा का उदाहरण देते हुए कहा कि यह घोषणा पूरी नहीं हुई है। वहीं प्रत्याशी के आपस में बहस करने की बात पर उन्होंने कहा कि जो जिसके सामने चुनाव लड़ रहा है उन्हीं के आपस में बहस की जा सकती है। जब हमने बोला कि कोऑपरेटिव बैंक्स का 50,000 रुपए तक का कृषि ऋण वेव ऑफ किया जाएगा, माफ किया जाएगा, क्या हमने माफ नहीं किया? उनसे यह भी पूछना आप जाके कि हमने बोला था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, हमने करके दिखाई है। कांग्रेस में परंपरा नहीं है कि साहब 15 लाख दे देंगे चुनाव के नतीजों के बाद, अरे वो तो यूं ही बोल दिया यार, छोड़ो। ऐसी परंपरा नहीं है। ना तो हमारे वर्कर्स को ये अच्छा लगता है, ना हमारे नेताओं को ये अच्छा लगता है, ना हमारे सीनियर लीडर्स जो दिल्ली में बैठे हैं। मुझे याद है राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य, मैं जब उनसे मैनिफेस्टो के बारे में डिस्कस करने गया, उन्होंने एक ही लाइन बोली मुझे, बाकी सब ठीक है पर रिसोर्स है कि नहीं ये देख लेना। अगर रिसोर्स के बिना कोई घोषणा लागू की तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपका बजट है तो घोषणा चालू करो, ऐसे मत बोलो 15 लाख रुपए आने वाले हैं, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष लगने वाली है, ऐसे मत बोलो। ये हमको स्पेशल हिदायत दी है। उदयपुर शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र में जंगल में बकरियां चराने वाली अधिक उम्र की महिला का पहले साड़ी से गला घोटा और इसके बाद उसकी पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी। इस मामले को लेकर गुरुवार को परिजनों सहित समाजजनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए वहां पर अस्थायी पुलिस चौकी लगाई जाए। गुरुवार को पुलिस ने मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें सामने आया कि पहले इस मृतका का साड़ी से गला घोंटकर हत्या की गई। इसके बाद इसके सिर के ऊपर पत्थरों से हमला किया गया। मेडिकल बोर्ड से हुए पोस्टमार्टम में यह भी सामने आया कि मृतका के साथ किसी तरह का दुष्कर्म नहीं किया गया है। मृतका के कपड़ों को अस्त व्यस्त देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इसके साथ किसी ने दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस का अनुमान है कि जंगल में महिलाओं के बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा। इसी विवाद के चलते अन्य महिलाओं ने इसकी हत्या कर दी होगी। पुलिस के अनुसार मौके पर संघर्ष के निशान हैं और महिला के कपड़े जिस तरह से अस्त व्यस्त है उससे स्पष्ट है कि महिला ने अपनी जान बचाने के लिए जमकर संघर्ष किया था और बदमाशों को उसने काफी देर तक रोके रखा।
बाद में बदमाश पत्थर से हमला कर हत्या कर शव वहीं पर छोड़कर चले गए। इधर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने वाले लोगों ने साफ किया कि मृतक के परिवार को सरकारी सहायता मिले और इस क्षेत्र में अस्थायी चौकी बनाई जाए। घटनाक्रम ये है कि वो औरत बकरी चराने गई थी तो उसके साथ किसी ने उसको मार के फेंक दिया है। उसकी डेड बॉडी वहाँ मिली है डेड बॉडी। अब क्या स्थिति हुई क्या हुई, हम न्याय संगत फैसला चाहते हैं और कोई राजनीति उसमें ना करे, ना बीजेपी वाले करे ना कांग्रेस वाले करे, क्योंकि वहाँ गर्दुल्ले बैठे रहते हैं और कोई नशा पता करते हैं। और अगर आप ये क्या कहते हैं सज्जनगढ़ पार्क में देखो, आप जो पार्किंग प्लेस है वहाँ आप सुबह जाके देखिए, बोतलें ही बोतलें पड़ी मिलेगी, खाली बोतलें बियर की। क्या मैंने कई बार प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया कि साहब क्या आप उतनी लेट उधर जाते क्यों हो, क्या कहते हैं वो, आप लेट उधर से निकलते क्यों हो। हम ये चाहते हैं कि छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, बच्चियाँ स्कूल जाती है तो उसके साथ कोई भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो और जो लोग उनका पूरा जीवन ही बकरियां पाल के और उस तरह निर्भर कर रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था हो। एक पुलिस चौकी वहां लगे स्थायी रूप से सज्जनगढ़ पार्क के आसपास मस्तान बाबा के पास में एक पुलिस चौकी स्थायी रूप से वहां लग जानी चाहिए। पूर्व गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को अशोकनगर स्थित समाधि स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। समाधि स्थल पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद करते हुए एक एक कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर शक्तावत के पुत्र देवेंद्र सिंह शक्तावत, पंकज शर्मा, डॉक्टर दरियाव सिंह चुंडावत सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर गिरिजा व्यास ने कहा कि शक्तावत के बताए रास्ते पर सभी को चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया के बाद किसी ने विकास किया है तो गुलाब सिंह शक्तावत थे। उनकी सोच और उनकी मेहनत से उदयपुर में पार्टी इस मुकाम पर है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर।
604 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर नगर निगम की ओर से लगने वाला पटाखा बाजार सज कर तैयार है। गांधी ग्राउंड के समीप लगे इस पटाखा बाजार में 40 से अधिक दुकानें हैं। निगम शहर के अलग अलग जगह पर पटाखा बाजार लगाता है ताकि शहर के अंदर भीड़ कम हो सके। गांधी ग्राउंड में लगे पटाखा बाजार में लोगों ने खरीदारी करना शुरू कर दिया है। अब यह खरीदारी दीपावली की रात तक चलेगी। यहाँ पर पटाखा बाजार लगने से अधिकांश लोग यहीं पर आकर खरीदारी करते हैं। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ सभी प्रकार के पटाखे उपलब्ध होने से लोगों को भी खरीदारी करने में आसानी होती है। यहाँ पर लगी सभी दुकानों के लिए नगर निगम ने लॉटरी निकाली थी। अस्थायी रूप से लगने वाले यहाँ पर बाजार पिछले लंबे समय से लगता आ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार अपील करने के साथ कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इससे मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक बढ़े तो वही मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़े। इसके लिए वृंदावन के आनंदम पीठ के पीठाधीश्वर संत रितेश्वर भी देश के विभिन्न राज्यों में जाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं और मतदान अवश्य करने की अपील कर रहे हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र में मतदान सबसे जरूरी है। मतदान अधिक करने से अपने मनपसंद प्रत्याशी को विजयी बनाया जा सकता है। ऐसा मानना है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान के प्रतिशत बढ़ने चाहिए। जब मतदाता अपनी रुचि के अनुसार सरकार चुनते हैं तो फिर वो किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं तो कहते हैं हमने तो वोट ही नहीं दिया था जी, कोई राजा हो हमें क्या फायदा है। और ये बात मंथरा की थी। मंथरा ने कहा था को नृप हो ही हमें कहानी। अगर आपको इस प्रदेश में रहना है, इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छी चाहिए, इस प्रदेश में अपने बच्चों के लिए जो काम आप कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, और वो सुरक्षित चाहिए और वो विकसित चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। आपकी जीविका की विद्या और जीवन की विद्या दोनों में समन्वय चाहिए। तो आप ये कह के नहीं बच सकते इस लोकतंत्र से मेरा क्या मतलब है। लोकतंत्र के इस महापर्व राजस्थान के चुनाव में अगर राजस्थान की जनता भाग नहीं लेती अच्छे से तो आने वाले पर्व और त्योहार होली, दीपावली और दशहरा कैसे मनेंगे, इस बात का निर्धारण हो जाएगा। तो आने वाले त्योहार अच्छे से मन सकें, आपका प्रत्येक दिन त्योहार की तरह हो सके, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, यहाँ का आंतरिक विकास हो, बाह्य विकास हो, आत्मिक विकास हो। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि लोग 55% के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में मतदान करें। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त चुनाव प्रेक्षक ने गुरुवार को उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। समानव्य प्रेक्षक प्रसन्ना रामास्वामी, जसप्रीत सिंह, डी सागर दत्तात्रेय और पुलिस प्रेक्षक शालिनी सिंह ने बैठक लेते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में आपसी समन्वय पर चर्चा की गई। प्रेक्षकों ने अपने मोबाइल नंबर साझा करते हुए कहा कि आचार संहिता उल्लंघन और चुनावी व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की समस्या पर अवगत करवाने का आह्वान किया। इस बैठक में चुनाव प्रेक्षकों ने राजनीतिक दलों के सदस्यों से कहा कि आचार संहिता के तहत प्रचार प्रसार करें और किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराणा सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर बोला जमकर हमला, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की कही बात, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार को बताया आतंकियों का हिमायती सरकार।
नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन कांग्रेस के बागियों ने उठाए नामांकन पत्र। कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ ने कहा, विधानसभा चुनाव में पार्टी उदयपुर शहर में रचेगी इतिहास। उदयपुर शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का मामला। साड़ी से गला घोटा और उसके बाद पत्थरों से की हत्या। मृतका के साथ दुष्कर्म की कोई घटना नहीं। मेडिकल बोर्ड से हुआ पोस्टमार्टम। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।